देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंगधान को अभेस कहियत हैं। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन साध अधीन कहियत हैं। पाइयन पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार हैं अपार कहियत हैं। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहें चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का कवित्व के रूप में है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अकाल उस्तत नामक रचना रची है जिसमें ये कवित्व है। इस कवित्व में महाराज ने परमात्मा के अनेक क्रियाकलापों का निर्दर्शन किया है। अनेक रूपों में परमात्मा समय समय पर संसार में अपने क्रियाओं से संसार को प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन अंततः वो केवल एक ही हैं, अदृश्य हैं, अगम्य हैं, अपार हैं, बेअंत हैं, ऐसा महाराज ने दर्शाया है। आइए इसके आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करें। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेस कहियत हैं। परमात्मा देवों का भी देव है, बृहस्पति। ऐसे अनेक रूपों में वो समय समय पर आते रहे हैं। देव देवतान को, देवताओं के भी देव वही हैं। सुरेश दानवान को, सुरेश कहते हैं इंद्र को, इंद्र के रूप में आकर दानवों का उन्होंने नाश किया। दानवान को, दानवान अर्थात दानव, राक्षस। देव देवतान को, सुरेश दानवान को, महेश गंगधान को अभेस कहियत हैं। महेश गंगधान, महेश अर्थात शिव। शिव की जटाओं में गंगा का प्रवेश रहता है। गंगा शिव की जटाओं में समाहित है। ये छोटी सी लघु कथा है। भागीरथ ने शिवजी से बेनती की कि गंगा का प्रकोप विकराल है, भयंकर है, इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। तब शिवजी ने गंगा को अपने जटाओं में लपेट कर रख लिया, जिससे उसका प्रवाह नियंत्रित हो गया। आप देखेंगे गंगा सारा समय शांत रूप से चली है। समुद्र में मिलने तक वो समुद्र शांत रूप से चलती है। इसका कारण कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसको नियंत्रण शिव जी महाराज ने किया अपने जटाओं में लपेटकर। ऐसी लघु कथा है। देव देवतान को, सुरेश दानवान को, महेश गंग धान को, धान अर्थात आइए अपभ्रंश है शब्द का। धारण, धारण को धान महाराज ने उपयोग किया है। महेश गंग धान को अभेस कहियत है। इतना करते हुए भी, इतना होते हुए भी परमात्मा अभेस है, इसको कोई नहीं देख सका। अलेख है, अभेक है, अगम्य है, अपार है, बेअंत है। देव देवतान को, सुरेश दानवान को, महेश गंग धान को अभेस कहियत है। वो फिर अभेस ही है। इतना होते हुए भी वो अपरंपार है, इसका पार कोई नहीं पार सका। रंग में रंगीन,
राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन, साध अधीन कहियत हैं। परमात्मा प्रत्येक रंग में रंगा हुआ है, रंग में रंगीन, राग रूप में प्रवीण, रागों आदि में भी वो प्रवीणतम है, राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन। इतना होते हुए भी परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। धीन अर्थात अधीन, ये भी अपभ्रंश हुआ है। अधीन को धीन महाराज ने लिखा है। काहू पे न धीन, लेकिन साध अधीन कहियत है। परमात्मा अपरंपार है, सारी सृष्टि को वो वश में रखता है, सबको तेरे वश। अगम अगोचरा तू भगता के वश, भगता ताण तेरा, गुरबाणी भी कहती है। काहों के अधीन, परमात्मा किसी के अधीन नहीं, लेकिन परमात्मा भक्तों के अधीन है, साध के अधीन, साध अर्थात भगत, साध के अधीन, रंग में रंगीन, राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन, साध के अधीन कही जाता है। रंग में रंगीन, राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन, साध अधीन कहियत है। परमात्मा सारे सृष्टि को वश में तो रखता है, लेकिन वो भगत के अधीन रहता है, साध अधीन कहियत है। आगे महाराज कहते हैं, पाइये न पार तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार हैं अपार कहियत है। पाइये न पार, इसको कोई पार नहीं पा सका, परमात्मा का पार कोई नहीं पा सका। पाइये न पार तेज पुंज में अपार, इसका तेज का पुंज, तेज का गुच्छा, प्रकाश का गुच्छ, प्रकाश गुच्छ इतना अपरंपार है कि वो महानतम कहलाता है। तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार हैं अपार कहियत है। सर्व विद्या के उदार हैं। परमात्मा उदारता पूर्वक सभी को विद्या प्रदान करता है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। अंत में हाथी की चिंघा, हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे, चींटी की चिंघार पहले ही सुनियत है। परमात्मा सबसे छोटे जीव को भी वरीयता देते हैं। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत, कभी कभी हाथी की चिंगार भी वो बाद में सुनेंगे, लेकिन चींटी की चिंगार पहले ही सुन लेते हैं। अर्थात वो दयावान है, लोड़वंद को हमेशा सहायता करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे, उसके पास बाद में पहुंचती है। चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है, चींटी की पुकार वो पहले ही सुन लेते हैं। ऐसे दयावान परमात्मा हैं। कभी तो एक बार फिर, देव देवतान को, सुरेश दानवान को, महेश गंगधान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन, राग रूप में प्रवीण और काहू पे न धीन, साध अधीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार हैं अपार कहियत हैं। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे, चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। परमात्मा अनेक प्रकार से इस सृष्टि में विचरण करते रहते हैं, अनेक रूपों को धारण करते रहते हैं, अनेक रूप धार कर संसार में समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन उसका अंत कोई नहीं पा सका। पूर्णतः उसकी जानकारी किसी को आज तक नहीं हो पाई। ऐसा गुरु महाराज इस कवित्व में दर्शाते हैं। सत्संगियों, दास ने पिछली बार भी आप जी के आगे बेनती की थी कि गुरु महाराज ने गुरबाणी को ही उसके खुलासे के रूप में अपनी रचनाएं रची हैं। साध के अधीन कहियत है। गुरबाणी में बार बार आया है कि भक्तों के वश में
परमात्मा रहते हैं। इसी को गुरु महाराज ने यहाँ निरूपित किया है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।